हे गाइज, अष्टमी पूजन की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने ब्लॉग सोना झा ब्लॉग में। तो आज हम लोगों का यहाँ खोइछा भरने का कार्यक्रम था। माता रानी के मंदिर जा कर के, थोड़ी दूर था घर से, थोड़ा टाइम लगता है, 5-10 मिनट का टाइम था। तो हम लोग सुबह के 5 बजे ही उठ गए थे, 4:30-5 के आसपास उठ गए थे, क्योंकि ये तिथि का वो घटंत बढ़ंत पता नहीं क्या है, उसके वजह से थोड़ा सा टाइमिंग ऐसा हो गया था कि मॉर्निंग के टाइम में ही खोइछा भरना था। तो हम लोग पहुंच जाते हैं मंदिर। और फिर ये क्या आपकी इच्छा, मतलब कितने लोग ब्लाउज के पीस पे भरते हैं, कोई लोग साड़ी पे भरते हैं, बट सासू माँ थी और देवरानी थी तो उन लोगों ने बोला कि इस बार चुनरी पे भरते हैं। तो हम लोग वही खोइछा भरने का तैयारी शुरू कर देते हैं। और फिर पान भूल गए थे तो मैंने हबी को बोला कि पान लेके आए थे वो लोग, बट क्या था कि डंटी वाला पान चाहिए, और उसमें से डंटी नहीं था। तो फिर हस्बैंड ने पान भी ला दिया और इस पर मैं खोइछा भरने लगती हूँ। कितने लोग क्या करते हैं कि एक ही जगह 7 बार भर देते हैं, बट मैं वैसा नहीं करती हूँ। मैं 7 जगह पे जा कर के, मतलब थोड़ा थोड़ा चावल लेकर के 7 जगह पे डालती हूँ। मेरा मानना है कि माता रानी को, मतलब सबका अपना अपना इच्छा है, नहीं बता इसके बारे में नहीं कुछ बोलूँगी। तो फिर मैंने खोइछा भर लिया और सुपारी होता है, चावल होता है, अगर चूड़ियाँ लिए हैं आप लोगों ने तो चूड़ियाँ डालिए, प्रसाद डालिए, एक हल्दी का टुकड़ा होता है, बिंदी, सिंदूर, मतलब जो भी 16 श्रृंगार जिसे बोलते हैं वो सब लेकर के आप खोइछा भर सकते हो। फिर वहाँ पे क्या था कि सारे लोग अगरबत्ती जला रहे थे और कितनों का तो पीछे से मतलब हाथ में जला करके रखा और उसको प्रॉब्लम हो रही थी, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आप खोइछा भर लीजिए, बट अगर भीड़ भाड़ है तो वहाँ से अगरबत्ती हटा करके, तुलसी का पौधा होता है या फिर एक साइड में अगरबत्ती लगने का टाइम होता है वहाँ रख दीजिए। फिर मैं आ जाती हूँ और मेरा शुभम बोल रहा था मम्मा मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। मैंने बोला हाँ कर लो, क्योंकि फिर मैं जॉब पे चली जाऊँगी तो ये नहीं होगा। और ऐसा है कि आप कहीं भी रहो, बट अपना घर अपना होता है। और ऊपर से ये मेरे पापा जी ने अपने गार्डन को इतना अच्छा से सजा रखे हैं कि यहाँ से, मतलब कहीं से भी आप आए वो देख करके खुशी मिलती है। तो लीची का भी पेड़ था, मैं तो प्रॉब्लम हो गई मुझे कुछ, इसके वजह मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मेरा फास्टिंग भी था और बच्चे लोग थे तो खाने के लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सुबह को बोला, बट मैंने बोला था उसको बेटा स्लोली रिकॉर्ड करो, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है देखने में। आप कहीं से भी आओ, अपने घर की बात ही अलग है। और यहाँ पे क्या है कि मेरे जो पापा जी हैं ना, उन्होंने अपने गार्डन को इतना अच्छा से सजा रखे हैं कि इंसान 1-2 घंटा अगर थोड़ा इधर उधर घूम ले तो वो बंदे का चेहरा भी खिल जाएगा और मूड भी फ्रेश हो जाएगा। फिर 2 लीची का पेड़ था और यहाँ पे रुद्राक्ष का भी पेड़ उन्होंने लगाया है, समी का भी पेड़ था, बट पता नहीं क्या हुआ वो ख़राब हो गया, जिसके वजह से काट के फेंकना पड़ा। फिर ये सुब्बू आया था यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं। तो आपको जॉब में जो रूम मिलता है रेंट पे या फिर जॉब ऑफिस के तरफ से, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा स्पेस होता नहीं है, तो उसके वजह से क्या होता है कंजेस्टेड टाइप का हो जाता है। बट यहाँ पे क्या था, शुभम को जब गार्डन मिला और देवरानी, मतलब देवरानी के जो बेटे थे उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो उन लोगों ने क्या किया 2 झूला लगा लिया। अब झूला भी क्या था, तो अब बच्चे वहाँ पे रहते नहीं है, अगर रहते तो चलिए पापा मम्मी को बोल के हम लोग झूला लगवा देते, बट कभी कभी ओकेजनली जाना होता है इसके वजह से। तो मम्मी को जिद करने लगा और 2 साड़ी लेके गया और लीची के पेड़ पे बांध दिया। फिर वहाँ पे क्या किया, ये दोनों झूलता था और पता है घर में आराम भी नहीं करता था। फिर हम लोग किचन आ जाते हैं और क्योंकि व्रत था तो सुबह से लग जाते हैं। उसमें भी कुछ लोगों ने पुलाव का डिमांड किया और मम्मी जी जब मैं नहीं गई थी तो उन्होंने पहले ही बोला था कि सोना अगर इस बार आओगी तो मेरे लिए चावल का पूड़ी होता है ना, मुझे बहुत पसंद है, वो बना देना। तो बस वहाँ पे उधर चावल पुलाव बन रहा था और मैं यहाँ पूड़ी के लिए आटा गूँथने लगी। तो शुभम बोल रहा था मम्मा जल्दी से बनाओ, क्योंकि उसको भी पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने पूड़ी बनाना स्टार्ट किया और ये है मेरी देवरानी की बेटी, मेरे घर की छोटी बेटी। तो आटा भी मेरा ऑलमोस्ट हो गया था और अब अगले 1-2 दिन के लिए तो आते हैं, तो पापा जी भी वहीं थे, मम्मी भी बैठी थी। फिर कुछ लोगों का डिमांड आया कि मुझे तरुआ खाना है, पता नहीं हम लोग राजा रानी साग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं नहीं जानते। और सुबह ने बाद में पहले रिकॉर्ड भी नहीं किया। अगर दे और ये है क्या कर रही हो? और फिर सुबह बाहर आ जाता है रिकॉर्ड करने के लिए। तो दिवाली के टाइम ऐसा है कि मतलब घर में प्रॉब्लम हो चुकी है कुछ ऐसा, तो देवर को भी, तो फिर यहाँ पे लाइट लगाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, इसलिए इस बार दोनों बेटे थे वहाँ पे, तो दोनों ने मिलके फिर ये लाइट लगा दिया और
पापा जी से होगा नहीं, या फिर किसको बोलेंगे चलो जाके लाइट लगा दो, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अभी दुर्गा पूजा शुरू हुआ है तो अभी से ही लाइट लगा दिया। और फिर इधर शुभम और मेरा देवर का जो बेटा था सुशांत, ये दोनों छत पे चले जाते हैं और इन लोगों को बहुत मस्ती होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने पहले ही बोला कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं तो आपको जॉब के हिसाब से जहाँ पे भी रूम मिलता है तो कंजेस्टेड होता है, बट अपना जो घर होता है उसकी बात ही अलग होती है। तो ये लोग छत पे बैठ के दोनों भाई रिकॉर्डिंग करने लगता है, जो चलो मम्मा अब रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये अच्छा लगेगा। अगर दिवाली में टाइम नहीं मिला, नहीं आ पाए किसी कारण बस, तो यही देख के खुश हो जाएंगे। तो ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। राधे राधे।